हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मैंने माइक्रोबियल वर्ल्ड का पहला पार्ट अपलोड किया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यह माइक्रोबियल वर्ल्ड का सेकंड पार्ट है, जहां हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोबियल वर्ल्ड का पार्ट 2। अभी हम देखेंगे मॉडर्न हायर लेवल क्लासिफिकेशन। मॉडर्न हायर लेवल क्लासिफिकेशन आपका दो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक है आपका 3 डोमेन सिस्टम, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जो एक मॉडर्न सिस्टम है। ये दिया गया था कार्ल ऊस के द्वारा 1977 में। और आपका एक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये ओल्ड सिस्टम है और ये दिया गया था RH वीटेकर के द्वारा 1969 में। तो अभी हम पढ़ते हैं 3 डोमेन सिस्टम, या हम बोल सकते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर डाटा, स्पेशली rRNA, जो कि है आपका राइबोसोमल rRNA के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। इस सिस्टम को कार्ल ऊस ने प्रपोज किया था। यह सिस्टम वाइडली एक्सेप्टेड और मॉडर्न माना जाता है। इसमें आपका 3 डोमेन सिस्टम आ जाता है। एक आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, एक आपका आ जाएगा आर्किया, एक आपका आ जाएगा यूक्रिया। अब हम ये तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया, जो कि हम उसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इनका मेन फीचर्स को देख लेते हैं, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। और ये जो सेल वॉल है, ये पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। सेल वॉल आपका पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पेप्टिडो मतलब सेल वॉल किससे बना होता है, ठीक है। और ये पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होने की वजह से क्या करता है, ये शेप और प्रोटेक्शन देता है सेल को, ठीक है। और ये सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है। और बैक्टीरिया है तो डेफिनेट बात है ये माइक्रोस्कोपिक होता है। और इसका हम लोग यहाँ हैबिटाट भी देख रहे हैं। हैबिटाट आपका ये सॉइल में पाया जाता है, वाटर में, एयर में और इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मेनी आर यूजफुल वाइल सम कॉज डिजीजेस। इसका मतलब होता है कुछ बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने के लिए है, एंटीबायोटिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ कुछ जो मतलब है वो इम्पोर्टेंट है। और कुछ बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है। पहला हो गया कंप्लीट हमारा, पहला कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड, आर्किया, ठीक है। आर्किया, आर्किया क्या है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होता है। लेकिन मॉलिक्यूलरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया, इसमें पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होता है, ठीक है। और मेनी है जो एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटाट में रहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। और ये आपका जो एक्सट्रीम हैबिटाट या फिर इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसका RNA मतलब rRNA स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से अलग होता है, ठीक है। ये जो है ये अलग होता है, rRNA स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से अलग होता है। स्पेशल इसका कैरेक्टर ये है कि ये ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीम हैबिटाट में पाया जाता है। जो आपको बता रहे हैं ये एक्सट्रीम हैबिटाट में पाया जाता है, और ये एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं इसे हम। और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो देखेंगे हम लोग हॉट स्प्रिंग में है, सॉल्ट लेक्स में है, एसिडिक एरिया में है, आपका डीप ओशन में है। और इसका जो टाइप्स ऑफ आर्किया पाया जाता है ना, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहे हैं। थर्मोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। एक आपका आ जाएगा थर्मोफाइल्स, दूसरा आपका हो जाएगा हेलोफाइल्स जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एरिया में रहता है। और 3 आपका हो जाएगा मिथेनोजेन,
मीथेन जो गैस को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि गोबर गैस प्लांट में यूज होता है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं यूक्रिया। हम देखते हैं यूक्रिया और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी। अब ये यूकेरियोटिक हो गए तो इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी आ जाते हैं और आपका न्यूक्लियस भी आ जाते हैं, सेल विथ न्यूक्लियस। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी आ जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्जी आ जाता है। वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसका सेल टाइप में है, ये सेल टाइप हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या क्या आ जाता है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर आ जाता है इसमें। ठीक है, अब यूनिसेलुलर में यदि हम लोग देखेंगे, यूनिसेलुलर में आपका आ जाएगा एक पैरामीशियम आता है, एक एमोबा आ जाएगा। और मल्टीसेलुलर में हम लोग देखेंगे तो प्लांट्स आ जाता है, एनिमल्स आ जाते हैं। और इसमें इसका हाँ, ये इंक्लूड्स क्या क्या करते हैं, जैसे कि फंजाई आ जाता है। अच्छा, इंक्लूड्स क्या करते हैं, फंगी आ जाते हैं, प्रोटोजोआ आ जाते हैं, माइक्रो एल्गी आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं और एनिमल आ जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब हम बता सकते हैं, मतलब जैसे इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आर्किया में न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, आर्किया में न्यूक्लियस नहीं होता है, यूक्रिया में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब इसका सेल टाइप हम लोग देखेंगे तो ये होता है आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक है, आर्किया भी आपका होगा प्रोकैरियोट्स और यूक्रिया होता है यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। और इसमें आपका बैक्टीरिया में इसका जो पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है ये। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकिन इसमें होता है और इसमें पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होता है, इसमें भी पेप्टिडोग्लाइकिन नहीं होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ये सिंपल में आता है। ठीक है, ये भी आपका सिंपल में आएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये दिया गया था आपका आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में, जो कि हम बता दिए थे। अब हम देखेंगे कि आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ठीक है, 5 किंगडम आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी एनिमिलिया। ठीक है, इसको जो ये क्लासिफाई किया था, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था ये भी देखना है हम लोग को। तो ये क्या उनका बेस था, सेल का स्ट्रक्चर। जो हम पहला देखेंगे सेल, पहला देखेंगे हम सेल स्ट्रक्चर। पहला है सेल स्ट्रक्चर, फिर सेकंड है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है आपका फोर्थ है आपका रिप्रोडक्शन और फिफ्थ है आपका सेल वॉल प्रेजेंस। अब हम देखेंगे पहला मोनेरा को। ठीक है, तो मोनेरा में आपका क्या हो गया कि इसमें सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट से इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होता है और मोस्टली ये यूनिसेलुलर होता है। और इसका जो रिप्रोडक्शन है वो आपका बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका हैबिटाट यदि हम लोग देख लेते हैं, जो कि है आपका सॉइल में है, वाटर, एयर, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी पाए जाते हैं। एक्सट्रीम हैबिटाट में ये इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, आपका आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए कुछ है
जो कि आपका नॉर्मल पाए जाते हैं, और कुछ हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे ई कोलाई है, लैक्टोबैसिलस है, साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन होता है। ये तो सेल वॉल जो है मोस्टली ये पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है। बाकी तो हम सब कवर कर दिए हैं। तभी हम चलते हैं प्रोटिस्टा में, जो कि है आपका किंगडम प्रोटिस्टा। इसका मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यूकेरियोटिक होते हैं और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑटोट्रोपिक या हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रोपिक का मतलब वही है कि फोटोसिंथेसिस से खाना वाना बना लेते हैं। और इसमें इंक्लूड क्या क्या आ जाता है, आपका प्रोटोजोआ आ जाता है और कुछ एल्गी आ जाते हैं, सम एल्गी। और हैबिटाट यदि हम इसका देखते हैं तो ये मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आपका एक्वेटिक होते हैं। और ये कुछ मॉइस्ट, ये मोस्ट नहीं है, मॉइस्ट है, ठीक है। ये मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है और ज्यादातर ये कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक है। तो मोस्टली ये हो जाएगा, ये मोस्टली मतलब सबसे ज्यादा हम लोग एक्वेटिक रीजन में इसको देख सकते हैं। और ये मॉइस्ट रीजन में भी ग्रो करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे पारामीशियम है, क्लेमाइड्रोमोनास है, ठीक है। और यहाँ एमोवा है। तो इसमें हम सारा चीज क्लियर कर दिए हैं। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, जो कि है फंजाई। अब किंगडम फंजाई, ये भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब वही होता है कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं। और ये जो यूनिसेलुलर है, ये आपका सिर्फ यीस्ट, ठीक है, ये यीस्ट ही यूनिसेलुलर है बस इसमें, और बाकी मोस्टली ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। और जो सेल वॉल का हम यहाँ बात करेंगे, सेल वॉल आपका किसका बना होता है, यहाँ काइटिन का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल आपका फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका है आपका हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में ये एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय डाइजेशन। हेटरोट्रोपिक हम लोग देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, हेटरोट्रोपिक है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए फूड को एब्जॉर्प्शन करते हैं ये। और इसका हम न्यूट्रिशन देख लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इसका है, ये सेफोफेटिक मतलब डेड और डिकेइंग से ये फूड अपना लेते हैं। और पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देख लें तो इसका एग्जाम्पल है आपका ये ईस्ट, मोल्स, मशरूम। और इसका हैबिटाट हम देखेंगे तो हैबिटाट है डेड ऑर्गेनिक मैटर और आपका सॉइल में और कुछ मॉइस्ट प्लेस में, ठीक है। सॉइल में, लिविंग होस्ट में और कुछ मॉइस्ट एरिया में ये पाए जाते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं किंगडम प्लांटी की ओर, मतलब प्लांटी, किंगडम प्लांटी की ओर। तो इनका मेन फीचर्स हम देख लेते हैं। ये मल्टीसेलुलर यूकेरियोट होते हैं, ठीक है। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है। इसका सेल वॉल जो है वो आपका सेलुलोज का बना होता है, देख सकते हैं हम, ठीक है। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑटोट्रोपिक, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। अब मोस्टली ये नॉन मोटाइल है। अब प्लांट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन मोटाइल बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल कहते हैं इसको हम, ठीक है। और इसका हैबिटाट हम लोग देख लेते हैं। इसका हैबिटाट आपका हो जाएगा लैंड में और लैंड में और एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। मतलब लैंड में और एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ये पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा एल्गी,
मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब आ जाता है और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांटी का भी सारा चीज कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं एनिमेलिया पे। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, इसका मेन फीचर्स का यदि हम बात करते हैं तो ये मल्टीसेलुलर इक्रियोट्स होते हैं, इक्रियोट होते हैं। ठीक है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये तो बेसिक सा बात है। और हेटरोट्रॉपिक नेचर का ये होता है। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं, मतलब ये मूव कर सकते हैं, प्लांट के जैसा नहीं है कि एक ही जगह पे रहते हैं, ये मूव कर सकते हैं, एक्टिव मूवमेंट शो करते हैं। और हाईली डेवलप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये हाईली डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। और इनका हैबिटेट हम देखेंगे तो आपका लैंड, वाटर, एयर, और इनका हम एग्जांपल देख लेते हैं, इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आते हैं। क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ ही ख़त्म होता है। अब हम इसके बारे में और कुछ आपको मतलब डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पे डाउट पूछ सकते हैं।